श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आज की वीडियो में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा और उसके बाद श्रवण करेंगे श्री राम रक्षा स्तोत्र का। तो कृपया कथा में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। सभी प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक समय देवऋषि नारद ने भगवान नारायण से जिज्ञासा की, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपनी करुण व्यथा भगवान के सामने कही, तब भगवान श्री हरि ने उससे क्या कहा? कृपा कर विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिरा और मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत से गरुड़ जी ने उसे अपने पंखों से हवा की। कुछ ही क्षणों में अधिक मास को चेतना आई। वह पुनः विलाप करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा, हे वत्स, उठो, धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। यह कहकर भगवान कुछ क्षण विचार में डूब गए और फिर बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस दिव्य लोक में ले चलता हूँ जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक ले गए। यह गोलोक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वह लोक सभी लोकों से श्रेष्ठ, नित्य और परम आनंद से परिपूर्ण है। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वहां की भूमि रत्नों से भरी हुई है। चारों ओर अद्भुत प्रकाश और सौंदर्य व्याप्त है। वहां न कोई रोग है, न शोक है, न मृत्यु का भय है, सिर्फ शांति और आनंद ही आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे बैकुंठ और शिवलोक स्थित हैं, जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परमानंद का स्रोत है। उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में मुरली, पीतांबर धारण किए हुए, वनमाला से सुशोभित उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण वहां रास मंडल के मध्य विराजमान हैं। चारों ओर गोपियां और भक्तगण हैं। वे पूर्ण परब्रह्म, समस्त सृष्टि के आधार और सभी आनंदों के स्रोत हैं। वे भक्तों पर असीम कृपा बरसाने वाले, निर्विकार और शक्तिमान हैं। भगवान विष्णु अधिक मास को उसी लोक में लेकर पहुंचे, ताकि वह स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और अपनी पीड़ा से मुक्त हो सके। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत उत्सुक हो उठे और आगे की कथा जानने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाते हुए श्री सूत जी ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास कोई साधारण मास नहीं है। यह अत्यंत ही दिव्यमय है। इस मास में यदि कोई सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से भगवान कृष्ण का स्मरण करता है और अपने जाने अनजाने में किए हुए पापों को क्षमा करने की प्रार्थना करता है, तो पुरुषोत्तम देव स्वयं उस मनुष्य को अपने हृदय से लगा लेते हैं। यह मास केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति का समय नहीं है, बल्कि यह प्रभु से जुड़ने का सर्वोत्तम अवसर है। जो मनुष्य इस मास में फल की चिंता किए बिना श्री कृष्ण भक्ति में रत रहता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस मास में जरूरतमंदों की मदद करता है, अन्नदान करता है, गोदान करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पवित्र मास में झूठ, छल कपट, निंदा और दूसरों का अपमान करने से बचना चाहिए। मनुष्य को अहंकार का त्याग कर पूर्ण समर्पण भक्ति भाव के साथ नारायण का स्मरण करना चाहिए। हे ऋषियों, यदि कोई व्यक्ति इस मास में व्रत या कठोर तप नहीं कर सकता, तो उसे
केवल कथाओं का श्रवण करने मात्र से ही अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इससे मन की शुद्धि होती है। इस मास में जो भी भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करता है और श्रीमद् भगवत गीता या विष्णु पुराण का पाठ करता है, वह पुण्य फल पाता है। शाम के समय तुलसी जी के पास जो दीपक जलाता है या नदी में दीपदान करता है, वह भी पुण्य फलों को प्राप्त करता है। इसलिए इस मास में ये काम अवश्य करने चाहिए। आगे सूत जी बोले, हे ऋषियों, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता माने गए हैं, जिनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार शामिल है। पुरुषोत्तम मास के अधिकाष्टा देव स्वयं भगवान विष्णु हैं। इसलिए भक्तों को इस मास में दीपक जलाकर तुलसी, पीपल, आंवले के वृक्ष के नीचे रखना चाहिए। जो भी भक्त इस मास में भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, वह पुण्य पद का अधिकारी बन जाता है। आगे सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आगे की कथा मैं तुमसे कल के अध्याय में कहूंगा। और यह कहकर श्री सूत जी महाराज मौन हो गए। तो प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से पहले श्री राम जी की स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जय राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। श्री राम जय राम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम जय राम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री राम जय राम। आप भी श्रद्धा में मगन होके मेरे साथ साथ यह गाइए। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री राम जय राम। मन जाहि राच्योहु मिलिहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। श्री राम जय राम। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री राम जय राम। जानिय गौरी अनुकूल सियहि हर्षो न जाए कही मंजूल मंगल मूल वामंगंग सब फरकन लगे। श्री राम जय राम। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। आप सुनिए श्री राम रक्षा स्तोत्र। श्री राम रक्षा स्तोत्र भगवान श्री राम की दिव्य महिमा का वर्णन करता है। इसके पाठ से भय, रोग, शत्रु और संकटों से मुक्ति मिलती है
तथा जीवन में साहस, शक्ति और शांति आती है। श्री राम रक्षा स्तोत्र ऋषि कौशिक के द्वारा रचित एक ऐसी रचना है जिसमें श्री राम जी की भक्ति के साथ साथ भक्तों की पूर्ण रूप से रक्षा करने की कामना की गई है। अतः इस स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ नवग्रहों के कुप्रभाव से रक्षा के लिए भी किया जाता है। इस राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन करने से विशेष लाभ मिलता है। यह पाठ किसी भी मंदिर में या घर पर भी आप कर सकते हैं। इस श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। माता सीता और श्री रामचंद्र जी देवता हैं। अनुष्ठुप छंद है। माँ सीता शक्ति है। श्री हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप को किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजित हैं और पीतांबर धारण किए हुए हैं। आपके नेत्र कमल दलों से भी सुंदर हैं, जो प्रसन्नचित हैं। आपके बाई और माता सीता बैठी हुई हैं, जिनके मुख मंडल कमल से मिलते हैं तथा जिनका रंग बादलों की तरह श्याम है। उन अजान बाहु विभिन्न आभूषणों से विभूषित जटाधारी श्री रामचंद्र जी का मैं ध्यान करती हूँ। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हमें नित्य करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नित्य करने वाला मनुष्य परम पद पाता है। श्री रघुनाथ का चरित्र 1000 कोटि के विस्तार वाला है। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले, कमल जैसे नेत्र वाले, जटाओं के मुकुट से सुशोभित, जानकी और लक्ष्मण के सहित ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का मैं ध्यान करती हूँ, जो अजन्मे हैं, अर्थात जिनका जन्म न हुआ हो, जो स्वयं प्रकट हुए हो, सर्वव्यापक अर्थात सभी जगह व्याप्त हो, हाथों में खड़ग, तुणीर, धनुष बाण धारण किए, राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत की रक्षा हेतु अवतरित श्री राम जी का मैं ध्यान करती हूँ। मैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाले श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ। हे राघव, मेरे सिर की रक्षा करें। हे दशरथ के पुत्र, मेरे ललाट की रक्षा करें। हे कौशल्या के पुत्र श्री रामचंद्र जी, मेरे नेत्रों की रक्षा करें। हे विश्वामित्र के प्रिय राघव, मेरे कानों की रक्षा करें। हे यज्ञ रक्षक श्री राम, मेरे घ्राण अर्थात नाक की रक्षा करें। हे सुमित्रा के वत्सल रघुपति, मेरे मुख की रक्षा करें। सर्व विद्या को धारण करने वाले श्री राम, मेरी जिह्वा अर्थात वाणी की रक्षा करें। भरत ने जिन्हें वंदन किया है, ऐसे श्री राम मेरे कंठ की रक्षा करें। दिव्य अस्त्र जिनके हाथों पर है, ऐसे श्री रघुपति श्री रामचंद्र जी मेरे कंधों की रक्षा करें। और जिन्होंने महादेव जी का धनुष तोड़ा, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी मेरी भुजाओं की रक्षा करें। हे सियापति श्री रामचंद्र जी, मेरे हाथों की रक्षा करें। हे जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले श्री राम, मेरे हृदय की रक्षा करें। खर नामक राक्षस का वध करने वाले प्रभु राम, मेरे शरीर के मध्य भाग की रक्षा करें। और जामवंत को आश्रय देने वाले प्रभु श्री राम जी, मेरी नाभि की रक्षा करें। सुग्रीव के स्वामी मेरे श्री राम, मेरी कमर की रक्षा करें। हनुमान के प्रभु तथा राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुनंदन, हे श्रेष्ठ भगवान श्री राम, मेरी हड्डियों की रक्षा करें। सागर पर सेतु बांधने वाले श्री रामचंद्र जी, मेरे दोनों घुटने की रक्षा करें। दशानन रावण का वध करने वाले भगवान श्री राम, मेरी दोनों जांघों की रक्षा करें। विभीषण को ऐश्वर्य और लंका का राज्य प्रदान करने वाले श्री राम, मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ श्री राम जी के बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं, वे श्री राम नाम से सुरक्षित मनुष्यों को देख भी नहीं पाते। श्री राम भद्र तथा श्री रामचंद्र जी आदि नामों का स्मरण करने वाला श्री राम का भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाले मंत्र श्री राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठस्थ यानी याद कर लेता है,
उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस श्री राम रक्षा कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की प्राप्ति होती है। यह कहा गया है कि राम रक्षा स्त्रोत ही श्री राम कवच है। भगवान शंकर ने स्वपन में इस श्री राम रक्षा स्त्रोत का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातःकाल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया। प्रभु श्री राम जो कल्प वृक्षों के बाग के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं और जो तीनों लोकों में सुंदर हैं, वही श्री राम हमारे प्रभु हैं। जो युवा, सुंदर, सुकुमार, महाबली और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों के समान वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं, महाबली अर्थात बहुत ही बलवान हैं। इस बल के साथ ही उन्होंने राक्षसों का वध किया था। जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली, रघुश्रेष्ठ, समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, राक्षस कुल का विनाश करने वाले प्रभु श्री राम हमारी रक्षा करें। धनुष संधान किए हुए, बाण का स्पर्श करते हुए, अक्षय बाणों से उक्त तुणीर धारण किए श्री राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा के लिए मेरे मार्ग में आगे चले। हमेशा तत्पर, कवचधारी, हाथ में खड्ग तथा धनुष बाण धारण करने वाले भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हम भक्तजनों की रक्षा कीजिए। भगवान शिव का कथन है कि ऐसे आनंददायक दशरथ के पुत्र श्री लक्ष्मण जिनके सेवक हैं, ऐसे श्री राम बलवान महापुरुष, पूर्ण ब्रह्म, कौशल्या के पुत्र रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। वेद शास्त्रों के ज्ञानी, यज्ञों के स्वामी, पुराणों में पुरुषोत्तम, जानकी के प्रिय, श्रीमान और अतुलनीय पराक्रमी श्री राम हैं। दुर्वादल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन एवं पीतांबरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता, बल्कि जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण जी के बड़े भ्राता प्रभु श्री राम जी रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। माता सीता के पति सुंदर हैं तथा करुणा के सागर हैं, जिनके पास सभी सद्गुण वास करते हैं, जिनको ब्राह्मण प्रिय हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ये राजेश्वर राम सत्यनिष्ठा हैं। दशरथ के पुत्र श्री राम जिनके शांत मूर्ति लोगों को परम आनंद देने वाली है, रावण जिनका शत्रु, ऐसे प्रभु श्री राम हैं जिन्होंने रघुकुल में जन्म लिया है। ऐसे प्रभु श्री राम को मैं वंदन करती हूँ। श्री राम भद्र, श्री रामचंद्र, विधाता स्वरूप, श्री रघुनाथ, ऐसे जिनके नाम है, उन सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं वंदन करती हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज अर्थात ज्येष्ठ भ्राता भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करती हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करती हुई मैं उनके चरणों की शरण लेती हूँ। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं किसी और दूसरे को नहीं जानती। जिनके दाईं और लक्ष्मण जी, बाई और जनक नंदिनी सीता जी, सामने हनुमान जी विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करती हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर, कमल नेत्र रघुवंशी नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार रूपी श्री राम के शरण में हूँ। जिनकी गति मन के समान तथा वेग वायु के समान है, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। मैं कवितामय डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को पूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करती हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमस्कार करती हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं सीतापति श्री राम जी का भजन करती हूँ।
संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को नमस्कार करती हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रय दाता नहीं। मैं सदा शिव श्री राम में ही लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। यहाँ भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम का सत्वन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के सारे काम स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इससे मनुष्य के पूर्वकृत पाप कट जाते हैं। इसके उत्पत्ति के बारे में क्या कहा जाता है? स्वयं महादेव जी ने इसका सबसे पहले पाठ किया था। भगवान शंकर ने बुद्ध कौशिक नामक ऋषि के स्वप्न में आकर यह पाठ सुनाया था, जिसके बाद ऋषि ने प्रातः काल उठकर इसे लिखा था। इस श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मंगल का कुप्रभाव खत्म हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ साथ पवन पुत्र हनुमान भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए बड़े ही श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम भगवान की आरती करें, जिससे श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिनु और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, रक्षक तुम मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन अर्पण कर, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।
ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी श्रद्धा सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। यदि आज की यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।